एक छोटी सी लड़की ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए एक गरीब भिखारी को अपना खाना खिला दिया। उसे क्या पता था कि यह एक छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस भिखारी ने बदले में उसे एक जादुई कलम दी और कहा कि यह उसकी तकदीर बदल सकती है। लड़की भागकर अपने पिता राजेश के पास गई, जो सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगाते थे। लेकिन जब तक राजेश कुछ समझ पाते, वह भिखारी वहाँ से गायब हो चुका था। दोनों ने इसे महज एक इत्तेफाक समझा, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही लड़की ने उस कलम से कागज पर चित्र बनाया, वह कलम अपने आप चलने लगी। उसने देखा कि उसके पिता की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, तो उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें दुकान पर भीड़ लगी थी। अगले ही पल राजेश के स्टॉल पर ग्राहकों का तांता लग गया। यह देख लड़की का हौसला बढ़ गया। उसने सोचा कि क्यों न अपने पिता की किस्मत ही बदल दी जाए। उसने तुरंत एक कहानी सोची और कागज पर उतारा कि उसके पिता असल में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के खोए हुए बेटे हैं। कुछ ही देर में वहाँ एक आलीशान कार रुकी और शहर के सबसे अमीर शख्स मिस्टर खन्ना दौड़ते हुए राजेश के पास आए और बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा था। राजेश दंग रह गए। उन्हें लगा कि शायद यह किसी टीवी शो का प्रैंक है। खन्ना जी ने मुआवजे के तौर पर करोड़ों की संपत्ति, गाड़ियों की चाबियां और एक ब्लैक कार्ड उनके सामने रख दिया। राजेश को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या आप कोई शो शूट कर रहे हैं? खन्ना जी, जो कि देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक थे, खुशी खुशी मान गए कि हाँ, यह सब उनके लिए है। जल्द ही राजेश उस आलीशान बंगले में पहुंच गए। उधर लड़की ने सोचा कि अब पिता को एक लाइफ पार्टनर की भी जरूरत है और उसने एक और तस्वीर बना दी। बंगले पर एक खूबसूरत महिला उनका इंतजार कर रही थी, जिसे खन्ना जी ने राजेश की असिस्टेंट नियुक्त किया ताकि वो बिजनेस संभाल सके। खन्ना जी ने राजेश को एक कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी। राजेश ने जब अपॉइंटमेंट लेटर देखा तो उनके होश उड़ गए। यह वही कंपनी थी जिसने कुछ दिन पहले उन्हें नौकरी से निकाला था। राजेश के मन में अब एक ही बात थी, अपनी पुरानी बेइज्जती का हिसाब चुकता करना। वो अपनी नई पहचान के साथ ऑफिस पहुंचे, जहां गेट पर कैमरों और फोटोग्राफर्स की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी।